तो हाँ, तो भाई कैसे भाई सार्क सार्क भाई वेलकम बैक टू द एपिसोड 4 एक्सप्लेन द 50। तो भाई द 50 का जो फोर्थ एपिसोड का रिलीज हुआ है भाई, उसमें बहुत तगड़े तगड़े चीज़ें आई हैं। जैसे कि क्या होता है, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ भाई। तो भाई उसमें क्या होता है कि पहले लॉइन जो है वो सबको इकट्ठा करता है, एक टास्क दिया जाता है सबको, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक मतलब कार्डबोर्ड पे सारे जंगली जो जानवर वगैरह होते हैं या जो नॉर्मल जानवर होते हैं उनके फोटो लगे थे, और उनके हिसाब से एक कार्ड रखे हुए थे, ठीक है। तो कंटेस्टेंट को क्या करना था भाई, वो कार्ड उठा के पढ़ना था और ये बताना था कि वो कार्ड पे जो भी लिखा है कि एक जानवर है जिसके पैने दांत होते हैं या जो तेज भाग सकता है, या इस तरीके से उनको मतलब एक तरीके से हिंट दी थी कि इस जानवर के बारे में ये है, अब तुम्हें वो चूज करना होता था। तो भाई कई लोगों ने गलत लगाया, कई लोगों ने सही लगाया। तो क्या होता है गाइस, पहले मौका मिलता है दिग्विजय को, ठीक है। तो वो अपना सही चूज कर लेता है, ठीक है। उसके बाद एक किसी और को मिलता है, उसके बाद मिलता है रजत दलाल को। तो लेकिन जो प्रिंस नरोला है भाई, वो कहता है कि नहीं, पहले आरुषि को दे दो। लेकिन रजत दलाल कहता है कि नहीं, पहले मैं जाऊंगा। तो पहले रजत दलाल जाता है और उसका जो टास्क है वो सही जाता है, ठीक है। फिर वो कटारिया को देता है नेक्स्ट चांस। ऐसा होता है, जो भी जाता है ना तो उससे पूछा जाता है भाई तुम नेक्स्ट किसे बुलाना चाहते हो। तो फिर वो कटारिया को बुलाता है, तो कटारिया जाता है भाई, कटारिया भी अपना सही लगा देता है। उसके बाद रजत दलाल कहता है कि अब प्रिंस नरोला को जानते थे, इससे भी देखते हैं भाई इसमें कितना दिमाग है। तो भाई प्रिंस नरोला जाता है और उसको समझ नहीं आता, वो गलत लगा देता है, उसका आंसर हो जाता है गलत। तो वो भड़क जाता है भाई, क्योंकि उसने बात सुन ली थी रजत दलाल से कि रजत दलाल कहता है कि भाई इसको जाने दे, इसे भी देखते हैं इसमें कितना दिमाग है। तो भाई प्रिंस नरोला होता है वो भड़क जाता है आके। वो आके रजत दलाल को धमकी देने लगता है कि तुम ये समझते हो कि तुमने मुझे हरा, इसके टास्क में हरा दिया तो तुम बहुत बड़े दिमागदार हो, या मतलब इस तरीके से वो उससे लड़ने लग जाता है। तो थोड़ी देर भाई दोनों में बहस होती है। तो प्रिंस नरोला कह देता है कि भाई तू इस शो में आया है तो मैं जीत के आया हूँ 2-3। तो रजत दलाल भी भड़क जाता है, वो कहता है कि भाई मैं इंटरनेशनल लेवल मेडल जीत के आया हूँ, ठीक है, मैं ऐसे तो हल्के मत ले मुझे। तो इस तरीके दोनों में बहस होती है, फिर दोनों की बहस शांत हो जाती है। फिर धीरे धीरे भाई सभी लोगों का टास्क हो जाता है। लास्ट में टास्क दिया जाता है मैक्सटर्न को, ठीक है। तो मैक्सटर्न जाता है भाई लास्ट में, और वो अपना जो स्टिकर लगाना था वो सही लगा देता है। फिर वो भाई वो बकने लगता है, जो उसकी पहले कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें वो मार खाई थी ज्यादा से, उस चीज़ को लेकर वो बात करने लगता है कि वो सबसे बड़ा गवार है, सबसे बड़ा ऐसा है, वो है, ये वो है, और उसके दोस्त भी हरामी है उसी की तरह। इस तरीके से भाई वो बोलने लगता है लास्ट में। तो सब लोग घर के अंदर होते हैं और टास्क था बाहर ग्राउंड में, अरेना में, ठीक है। तो जैसे ही वो बाहर टास्क करके अंदर घुसता है, तो भाई पहले तो लक्ष्य लक्ष्य उसको पकड़ लेता है कि तूने ऐसे कैसे बोला, तेरी ऐसे कर देंगे। तब तक अर्चित आता है भाई पीछे से पकड़ के उसको एक थप्पड़ मारता है, वो गिर पड़ता है जाके दीवार के कोने में। तो भाई बस यहीं से फिर इस तरीके से लेके सब लोग फिर अर्चित को पकड़ के खींच के ले जाते हैं, और लक्ष्य को भी 2 लोग पकड़ के खींचते हैं। तो इस तरीके से भाई फिर, और ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। उसके रिकैप में दिखाया जाता है कि खली वगैरह फिर आता है, एंट्री लेता है, और वो कोई परफॉर्म वगैरह टास्क वगैरह करता है। तो भाई इस एपिसोड में इतना ही था। तो तुम्हें इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या लगा कि मैक्सटन ने सही बोला था या गलत बोला था, कि अर्चित ने सही किया या गलत किया? तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कर देना भाई, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।